1965 की वार में जो पाकिस्तानी फौजियों का लहू गरमाने वाली वो चीज़ थी, वो मलका तरन्नुम जहाँ के जो गीत थे वो थे, और उस वक्त की शायरी जो फौज के लिए, जो मुल्क के लिए की गई थी वो थी। और यहाँ भी लिखा हुआ है शेर, पेशावर अटैक से मुतल्लिक ये है। ये ऊपर आ चुके हैं हम लास्ट फ्लोर पे, और देखते हैं कि यहाँ से इंडियन टेरिटरी किस तरह नजर आती है। वो सामने आप देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी हमने चेक पोस्ट से एक फौजी साहब को जो है वो कार्ड चेक कराया, और आगे हम जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ। ठीक है, ये एरिया तकरीबन आगे परेड भी है 4:30 बजे, लेकिन शायद मुमकिन है कि 4:30 बजे तक वहाँ हम ना रुक सकें, परेड आपको ना दिखा सकें, हम वापस आएंगे क्योंकि हमारी जो है वो वीडियो भी रहती है। तो हमने सोचा कि पहले बॉर्डर की तरफ वो कराते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है वो बॉर्डर का एरिया दिखता है। वैसे ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि बिल्कुल मैदान होते हैं बॉर्डर पे, या फिर इस तरह का जो सीन होता है जिस तरह आप देख रहे हैं। की चलो ये दोस्तों, ये जगह है वो परेड की, या परेड होती है, और 4:30 बजे आज भी परेड होनी है। ये परेड एरिया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये टावर है, और ये पीछे दोस्तों ये भी एक टावर है। यहाँ से ऊपर चढ़कर आप देख सकते हैं इंडियन फ्लैग और इंडियन टेरिटरी जो है यहाँ से आपको बआसानी नजर आ सकती है। फर्स्ट टाइम हम विजिट कर रहे हैं, अभी पूछते हैं, कोई फौजी मिलते हैं हमें, पूछते हैं कि किस तरह आगे जा सकते हैं हम। फ्रेंड्स, ये मोनूमेंट है और इसकी हाइट तकरीबन अंदाज़न होगी 70 से 80 फीट, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं कि कितनी होगी इसकी हाइट। और सामने आप देख सकते हैं वो टावर है जहाँ पे आप खड़े होकर भी टेरिटरी इंडियन देख सकते हैं, और हम वहीं जा रहे हैं। पहले हम आए थे आगे, इसकी रीज़न ये थी कि हम पूछ सकें कि इसकी इजाज़त है या नहीं। तो बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी का इशू होता है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परमिशन बगैर नहीं की जा सकती। और वहाँ ऊपर हम जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि इंडियन जो साइड वो किस तरह नज़र आती है। यहाँ से ये फ्लैग आप देख सकते हैं पाकिस्तानी किस तरह हवा में झूम रहा है। फ्रेंड्स, ये एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे 1965 के शोधा के नाम लिखे गए हैं, और जो शोधा 1971 के हैं उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। अब इंटर होते इधर आए, चलते दोस्तों। ये
ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से देखते हैं कि किस तरह का। चलिए दोस्तों, यहाँ गैलरी भी है, यह गैलरी भी है दोस्तों शोहदा की। आप देख सकते हैं कि शबीर शरीफ शहीद गैलरी, ये 1965 के जो शोहदा में से एक है ये, और यहाँ तस्वीरें उनकी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में जो है निशान हैदर भी इनको मिला है, और आप देख सकते हैं बाकी भी सोल्जर्स की कुछ यहाँ पे तस्वीरें हैं 1965 की और 1971 की, ये 2 वार्स की हैं। और ऊपर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ऊपर से क्या कंडीशन है इसकी। वैसे तो हम व्लॉग करने आए थे आज हैड सुलेमान की का, लेकिन आगे चलकर हमने सोचा कि बॉर्डर भी देख लें और इस यहाँ क्या चीज़ें हैं, किस तरह का है यहाँ का माहौल, वो चीज़ भी आपको दिखा दें ऐसा हमने सोचा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गैलरी है छोटी सी 1965 और 71 की वॉर्स का। ये सारा इन दोनों ही वॉर्स के गिर्द जितनी भी जो वाक़या जितने भी गुजरे हैं उन्हीं को लेकर यहाँ एक गैलरी बनाई गई है। ये तकरीबन 3 से 4 मंजिला है दोस्तों ये टावर ऊंचा। ठीक है, 1965 की बात है, ठीक है। 1965 की वार में जो पाकिस्तानी फौजियों का लहू गरमाने वाली वो चीज़ थी, वो मलका तरन्नुर जहाँ के जो गीत थे वो थे, और उस वक्त की शायरी जो फौज के लिए जो मुल्क के लिए की गई थी वो थी। और यहाँ भी लिखा हुआ है शेर पेशावर अटैक से मुतल्लिक ये है, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। ठीक है, तो वो एक क़यामत खेज मंजर था पूरे पाकिस्तान में जब पेशावर में स्कूल पे अटैक हुआ और नन्हे मुन्ने बच्चों को शहीद किया गया। और नेशनल बिल्डिंग्स की भी यहाँ तस्वीरें हैं, और वार और टेरर के दौरान जो यहाँ पे हर बिल्डिंग में एक नई चीज़ देखने को मिलती है, और पाकिस्तान की शान बान में इजाफा करने वाली चीज़ें यहाँ मौजूद है। जिस तरह ये स्पोर्ट्स को लेकर इमरान खान एक बहुत बड़ा नाम है, उसके बाद स्क्वाश, हॉकी और क्रिकेट में, तो इसी तरह यहाँ को जो चीज़ें हैं पाकिस्तान की नेचर को शो करती हैं वो भी हैं, और पाकिस्तान की जो खूबसूरत इमारतें हैं वो दिखाई गई हैं। हिस्टोरिकल प्लेसेस भी यहाँ पे हैं, ये आप देख सकते हैं, और जो तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने वाले रहनुमाओं की तस्वीरें भी। चलिए दोस्त, तो ये है जी ऑलमोस्ट 5वां फ्लोर जो लास्ट है इसका। ये ऊपर आ चुके हैं हम लास्ट फ्लोर पे, और देखते हैं कि यहाँ से इंडियन टेरिटरी किस तरह नज़र आती है। वो सामने आप देख सकते हैं बाढ़, और ये जगह है वो परेड की। ठीक है, यहाँ परेड होती है तकरीबन 4:30 बजे, आज भी होगी परेड। तो ये सारा जो है वो ज़रई एरिया है। यहाँ पे आबादी अगर आप देखें तो दूर जाकर नज़र आ रही है आपको, थोड़ी कहीं वो आगे। जी डियर फ्रेंड्स, तो आप देख रहे थे इन्फो विद डबल ए। ये हमारी छोटी सी एक कावश थी, आप तक ये एरिया जो है वो किस तरह दिखता है ये चीज़ आप तक पहुँचाई है हमने। फ्रेंड्स, अक्सर देहातियों का या जो बॉर्डर से दूर एरिया के जो लोग होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि चले बॉर्डर पे जाएं, देखते हैं बॉर्डर का एरिया किस तरह लगता है, किस तरह इंडियन टेरिटरी है या दूसरे मुल्क के जो एरिया वो किस तरह दिखता है दोस्तों। तो एक छोटी सी जो एक ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम यहाँ विज़िट कर रहा हूँ, तो ये एक चीज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश की है हमने कि आप देख सकें कि किस तरह ये बॉर्डर नज़र आते हैं, किस तरह इंडियन टेरिटरी है, किस तरह हमारी टेरिटरी है। यहाँ बॉर्डर पे हमारे यहाँ तो ज़्यादातर आप देखें कि वो दरख्त ज़्यादा है, जंगलात है, और उनकी तरफ देखें तो ज़्यादा जो है वो फसलें हैं, ज़रई एरिया है दोस्तों।
तो ये एक छोटी सी कावश है, अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड हिट द बेल आइकन टू कीप अपडेट योरसेल्फ, क्योंकि ऐसी नई चीज़ें भी आप तक हम लाते रहेंगे। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।